श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। दिन बीत चुका है पर गोप गोपांगनाओं का उत्साह शिथिल नहीं हुआ। अभी भी उसी नृत्य, उसी आनंद कोलाहल से नंद प्रासाद मुखरित हो रहा है। एक वृद्ध बंदी भी दिन भर से अतिशय सुमधुर कंठ से गाता रहा है। दिन भर उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही है। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, पर वह अब भी पीली पगड़ी बांधे शहनाई वाले के स्वर में स्वर मिलाकर गा रहा है। मथुरा से श्री वसुदेव जी का संदेश लेकर दूत का आगमन और नंद जी के द्वारा उसका सत्कार। यमुना की चंचल लहरियों को भुजाओं से चीरता हुआ श्री वसुदेव जी का दूत ब्रजपुर की ओर अग्रसर हो रहा है। उसकी दृष्टि नंद प्रासाद के उत्तुंग स्वर्णिम गुंबज पर केंद्रित है। वह स्पष्ट देख पा रहा है, इस घन तमसाच्छान्न रात्रि को दिन सा बनाता हुआ एक मणिमय मंगल दीप प्रासाद के शिखर कलश पर सुशोभित है। दीप की शीतल किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, मानो व्रजेश के वंशदीप यानी नवजात पुत्र की स्निग्ध ज्योति से प्राणान्वित होकर वह मणिदीप भी आज अतिशय उत्फुल्ल हो रहा हो, हंस रहा हो। दूत किनारे लगा। जिस घाट पर ब्रजेश प्रतिदिन स्नान करने आते हैं, वहीं धारा से ऊपर उठाया, तट पर खड़ा हो गया। पुनः एक बार उसने उमड़ी हुई यमुना की ओर देखा। उसे अत्यंत आश्चर्य है, ऐसी प्रखर धारा में अंधेरी रात के समय तैरकर वह सकुशल इस पार अनायास कैसे आ गया। उसने अंजलि बांध ली, घुटने टेक दिए तथा सिर से पृथ्वी को छूकर इस अप्रत्याशित रक्षा के लिए विश्वपति की अभिवंदना की। दूत को यह पता नहीं कि जिनके अव्यक्त पाद पंकज में वह अपना सिर लुटा रहा है, वे विश्वेश्वर ही व्रजेश्वर के घर पधारे हैं। अपनी मधुर चरितावली से आत्माराम योगींद्र मुनींद्रों को भी भक्ति पथ का पथिक बनाने की अभिसंधि लेकर लीला रस सुधा की शत सहस्त्र मंदाकिनी धाराओं में अपने भक्तों को बहाते हुए सदा के लिए आनंद सिंधु में निमग्न कर देने का संकल्प करके दैत्य सेना के गुरुतर भार को सहने में असमर्थ धरणी का भार उतारने के उद्देश्य से वे स्वयं विश्वपति ही व्रज में पधारे हैं। और ऐसे पधारे हैं मानो सर्वथा प्राकृत शिशु ही हो। उन गीले वस्त्रों को निचोड़े बिना ही दूत चल पड़ा, क्योंकि पता नहीं इतने में ही कोई घाट पर आप जाए, पूछ बैठे कौन हो, कैसे आए, कहाँ जाओगे। पर आज ब्रज में किसी ने भी उसे नहीं टोका। अरे टोकता ही कौन। भेरी, दुंदुभी आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि में, नृत्य गीत के राग रंग में व्रजपुर वासी आत्मविस्मृत हो रहे हैं। उनमें किसी आगंतुक का अनुसंधान रखने की शक्ति ही कहाँ है। दूत निर्बाध ब्रजपुर की अनुपम शोभा निहारता हुआ आगे बढ़ रहा है। पुर का प्राचीर इंद्रनील मणि निर्मित है, मकरत मणि रचित ग्रहावली है, आच्छादन यानी छत सुवर्णमय है, स्तंभों का निर्माण प्रवाल से हुआ है, द्वार समूह पद्मराग मणि के हैं, सर्वत्र मणि दीपों की पंक्तियां जगमग जगमग कर रही हैं। कोटि कोटि गौराशि विभिन्न आभूषणों से विभूषित होकर गोष्ठ में खड़ी हैं। कोटि कोटि गोवत्स समूह व्रज के आनंद कलरव से प्रभावित होकर उछल रहे हैं। विविध श्रृंगार से सजे हुए गोपों के अद्भुत अलंकारों से आभूषित व्रजांगनाओं के दल नृत्य गीत में संलग्न है। दूत देखकर चकित रह गया। इससे पूर्व कितनी बार संदेश लेकर वह ब्रज में आया है, पर आज की अनुपम शोभा देखकर चकित रह गया। इससे पूर्व कितनी बार संदेश लेकर वह ब्रज में आया, पर आज की अनुपम शोभा देखकर तो वह एक क्षण के लिए भ्रमित हो गया। क्या नंद व्रज में दिव्य गौलोक की संपदा का विकास तो नहीं हो गया है। दूत के पैरों में चलने की शक्ति न रही, वह स्तब्ध खड़ा रह गया।
वास्तव में तो बड़भागी दूत का यह भ्रम नहीं है, उसने परम सत्य का ही अनुभव किया है। सचमुच गौलोक का ही अवतरण हुआ है। किसी अचिंज्य शक्ति ने दूत में समयोपयोगी शक्ति का संचार किया है। वह नंद द्वार पर जा पहुंचा, फिर द्वारपाल को साथ लेकर वहां चला गया। वहां व्रजेंद्र अर्धनिमीलित नेत्रों से अपने इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं, श्रीमन नारायण का ध्यान कर रहे हैं। दिन भर बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करके, उनके आनंद नृत्य में सहयोग देकर, अपरिमित रत्न राशि अन्न राशि लुटाकर, असंख्यात गौदान करके अब 1.5 पहर रात बीतने पर वे एकांत उपासना के लिए अवकाश पा सके हैं। पर आज का ध्यान उनके लिए एक पहेली सी बन गया है। व्रजेश अपनी संपूर्ण वृत्तियां एकत्र करके चाहते हैं श्रीमन नारायण के मकर कुंडल ज्योति से उद्भासित अमल कपोलों का, सुघड़ नासापुरों का, सुंदर नेत्रों का, घन कृष्ण कुंचित केश राशि का ध्यान करें। पर यह ध्यान ना होकर ध्यान होता है 6.5 पहर पूर्व भूमिष्ठ हुए अपने शिशु का। व्रजेश के मानस पट पर शिशु के गंड युगल, उसके नासापुट, उसके नेत्र, उसकी कुटिल कुंतल राशि नाचने लगती है। गंड युगल तो मानो द्रवीभूत नीलकांत मणि के जल में 2 बृहद बुद्ध उठे हों। नासापुट मानो कालिंदी नीर के 2 बुद्बुद हों। नेत्र मानो 2 मुकुलित नीलोत्पल हों। कुंतल राशि की शोभा तो निराली ही है, मानो भ्रमरों का दल प्रचुर परिमाण में नव मकरंद राशि का पान कर अतिशय मत्त होकर, उड़ने की सामर्थ्य खोकर निश्चल अवस्थित हो। व्रजेश के जीवन में यह पहला अवसर है कि उपासना के समय उनका मन नारायण में तन्मय नहीं हुआ। उन्होंने अथक चेष्टा की, बार बार वृत्तियों को तन्मय करना चाहा, पर आज तो वह शिशु हृदयेश पर अधिकार किए बैठा है। ब्रजेश की दृष्टि में यह महान अपराध हो रहा है। इष्ट देव की उपासना के समय पुत्र का चिंतन होना कदापि ग्राह्य नहीं, पर वश नहीं चलता। व्रजेश हार कर आंखें खोलकर श्री नारायण नारायण करने लगे। इसी समय दूत ने चरणों में सिर रख दिया। देखते ही व्रजेंद्र जान गए, भाई वसुदेव का गुप्त संदेश वाहक है, मेरा पूर्व परिचित है। अतिशय उत्कंठित होकर ब्रजराज ने कुशल पूछी। दूत बोला, महाराज, नृशंस कंस के जीते जी निर्बाध कुशल कहाँ। मेरा यह वेश देखकर ही आप अनुमान कर लें, दिन के समय हम लोग नाव से पार नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। इसी से रात में यमुना तैर कर इस पार आया हूँ, गीले वस्त्रों से ही सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। श्री वसुदेव जी का समाचार देते हुए दूत ने कहा, श्रीमन, लगभग 7 प्रहर पूर्व की बात है। कंस कारागार में हमारी महारानी श्री देवकी जी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसी क्षण प्रहरी ने कंस को सूचना दी, वह दुष्ट दौड़ा आ पहुंचा। आह, महारानी उस सद्योजात कन्या को अपने फटे आंचल में लपेटे हृदय से चिपकाए बैठी थी। कंस को देखकर रो पड़ी। दुख से अतिशय कातर होकर कंस का अनुनय विनय करती हुई बोली, मेरे भाई, एक बार मेरे मुख की ओर देख ले। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं ना, मैं तुमसे भीख मांग रही। यह मेरी अंतिम संतान है, इसके जीवन की भीख दे दो। हाय, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, इसे मत मारो। तुमने मेरे बहुत से बच्चे मार डाले, पर उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती। तुम्हारा दोष नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। अब इस बार दया कर दो, मुझ मंद भागिनी का सहारा मत छीनो, इस अबला को जीवन दान दे दो। रोती हुई देवकी ने कंस के चरणों पर अपना सिर तक रख दिया, पर उस पाषाण हृदय में दया कहाँ। आंखें तरेर कर देवकी की भत्सरना करता हुआ वह लपका। देवकी की गोद से उसने बालिका को छीन लिया। उस
कुसुम सुकुमार सद्योजात बालिका के चरणों को पकड़कर पास के पत्थर पर पटक ही दिया। यह सुनते ही ब्रजेंद्र की आंखों में झरझर करता हुआ अश्रु प्रवाह निकल पड़ा। पर दूत ने अतिशय शीघ्रता से कहा, देव आगे की बात सुने, अद्भुत आश्चर्यमयी घटना घटी है। बालिका कंस के हाथ से छूटते ही आकाश में उड़ गई। दूसरे ही क्षण बालिका का रूप बदला, वह अष्टभुजा देवी के रूप में परिणत हो गई। वास्तव में वे देवी ही थी। ओह, दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य चंदन एवं दिव्य मणिमय आभूषणों से सुसज्जित देवी का वह रूप देखने योग्य था। 8 भुजाओं में 8 आयुध, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र, गदा सुशोभित हैं। इतना ही नहीं, उनके चारों ओर सिद्धचारण गंधर्व अप्सराएं किन्नर नाग भेंट अर्पण कर रहे थे, अंजलि बांधकर स्तुति कर रहे थे। देवी ने कहा, मूर्ख, मुझे मारकर क्या लेगा? तेरा जीवन समाप्त करने वाला तेरे पूर्व जन्म का वैरी तो कहीं आ चुका, प्रकट हो चुका। निर्दोष बालकों को अब मत मारना। ब्रजेश्वर अतिशय आश्चर्य में भरकर सुन रहे हैं। दूत कहता जा रहा है, देवी के वचनों ने कंस के स्वभाव में कुछ क्षणों के लिए एक विलक्षण परिवर्तन ला दिया। वह सचमुच पश्चाताप की आग में जल उठा। मेरे महाराज वसुदेव के एवं महारानी श्रीदेवकी के चरणों में लुट पड़ा। उस समय उसकी आर्त सचमुच हृदय को पिघला देने वाली थी। महाराज एवं महारानी का दयार्द्र हृदय विगलित हो उठा। ऐसे नृशंस को भी उन दोनों ने क्षमादान दे ही दिया। जय जय श्री राधे श्याम।